पेड्रो माता उरीबे के लिए सीढ़ियां चढ़ने जैसा रोजमर्रा का काम भी अब एक बड़ी चुनौती है। मुझे फेफड़ों की बीमारी है, मैं तकलीफ में हूँ, ठीक से सांस लेना भी मुश्किल है। 74 साल के पेड्रो पेरू की राजधानी लीमा के उन लाखों लोगों में हैं जो सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें फेफड़ों से लेकर दिल तक के गंभीर इन्फेक्शन शामिल हैं। शहरी प्रशासन का कहना है कि हर साल सैकड़ों लोगों की मौत सांस संबंधी बीमारियों के कारण हो रही है। लीमा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या झेल रहा है। पेड्रो हर हफ्ते जांच के लिए अस्पताल जाते हैं। उन्हें मिल रही देखभाल और दवाइयों के कारण उनकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हुई है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब अपना मास्क हटाइए। यहाँ और लीमा के बाकी अस्पतालों में पेड्रो माता उरीबे जैसे कई मरीज हैं जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD से ग्रसित हैं। दिलचस्प ये है कि इनमें से ज्यादातर मरीजों ने कभी धूम्रपान नहीं किया या बेहद कम किया है। ये बीमारी दूसरे देशों में पाई जाने वाली बीमारी से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन बाकी जगहों पर ये उन लोगों में पाई जाती है जो अधिक धूम्रपान करते हैं। दरअसल इसका संबंध प्रदूषित वातावरण से है, जो कई अध्ययनों में भी सामने आया है। लीमा में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ अत्यधिक वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत ट्रैफिक और कारखानों से आने वाला प्रदूषण है। 2022 में लैटिन अमेरिका में चिली के सैंटियागो के बाद लीमा को सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लीमा में वायु प्रदूषण को मापने के तरीके काफी नहीं हैं और स्थिति उससे कहीं ज्यादा बुरी है जितना पहले माना जाता था। पेरू की कंपनी क्यूआयरा इसका हल निकालने में जुटी है। कंपनी ने प्रदूषण नापने वाले किफायती डिवाइस बनाए हैं। उसके एक डिजिटल डिवाइस का मकसद सब तक लीमा के प्रदूषण की जानकारी पहुंचाना है। अगर हम लीमा में प्रदूषण के बारे में मौजूद सार्वजनिक जानकारी को देखें तो पाएंगे कि हरा मतलब अच्छा है, पीला मतलब सीमित प्रदूषण, नारंगी और लाल का मतलब स्थिति खराब है। सबसे गंभीर है PM 2.5 यानी 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर जो बेहद छोटे होते हैं। ये सांस के जरिए इंसान के शरीर में पहुंचते हैं, कुछ तो आपके खून तक भी पहुंच जाते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल कर प्रशासन ने सबसे प्रदूषित इलाकों में उत्सर्जन रोकने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ ऐतिहासिक इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इतना काफी नहीं है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने लीमा के आसपास मौजूद पहाड़ों पर जंगलों को वापस उगाने में सालों लगाए हैं। एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ ये पहाड़ लीमा के प्राकृतिक बॉर्डर हैं। यहाँ मौजूद पेड़ पौधे धूल के कण रोक लेते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। उन्होंने कोहरे से निपटने के लिए भी मशीनें लगाई हैं। ये मशीनें ठंड के दौरान घने कोहरे से पानी तैयार करती हैं। ये बेहद साफ पानी है। हम इसे कलेक्शन पॉइंट पर भेजते हैं और इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता है। लीमा और उसके आसपास बीते 400 सालों से जंगलों की कटाई जारी है। नई बसावट और कारखाने शहर के बाहरी हिस्सों में लगातार बनाए जा रहे हैं। सालों से जंगलों की कटाई ने शहर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाला है। स्थानीय स्तर पर उगाए जा रहे जंगलों ने कटाव रोकने में मदद जरूर की है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेताया है कि ये काफी नहीं है। वैश्विक स्तर पर पेरू का उत्सर्जन सिर्फ 0.08% है। तो अगर एक दिन लीमा से उत्सर्जन होना बिल्कुल बंद हो जाए, फिर भी ये धरती प्रदूषित ही रहेगी। हम अकेले प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक सकते, लेकिन हम इससे पीड़ित जरूर हैं। अपने डॉक्टर की मदद से पेड्रो माता उरीबे अपना दर्द एक हद तक कम करने में कामयाब रहे हैं।
अब वो अपने आसपास टहलने के साथ साथ थोड़ी आज़ादी का आनंद ले पा रहे हैं। लीमा और पूरी दुनिया में उत्सर्जन को कम करने और हवा की गुणवत्ता बेहतर करने की ज़रूरत आज पहले से कहीं ज़्यादा है।